दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की ये जो नेता हैं, इनका आतंक देखिए लखीमपुर में ये लोग जो हैं ये कांग्रेस के कार्यालय में पहुंचते हैं, वहां तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, वहां कुर्सियों को तोड़ा जाता है और वहां पर लगातार कांग्रेस दफ्तर पर हंगामा किया जाता है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और जो तमाम कांग्रेस के सीनियर नेता हैं उनकी तस्वीरें वहां लगी होती हैं, उन्हें भी उतार कर उन्हें भी तोड़ा जा रहा है। भाजपा के झंडे हाथ में लेकर ये तमाम महिलाएं वहां पहुंची और कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए ये तोड़फोड़ की। दोस्तों, ये वीडियो लखीमपुर का बताया जा रहा है और इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया ये जा रहा है कि जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी के ये जो महिलाएं हैं ये वहां पर तोड़फोड़ कर रही थी, इस वक्त पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनकर बैठी हुई थी। पुलिस वहां खड़ी थी, लेकिन ना तो उन्हें रोका गया ना ही उन्हें टोका गया। दोस्तों, दैनिक भास्कर के खबर के मुताबिक मैं आपको बता दूं, देखिए घटना के बाद भाजपा सदर विधायक योगेश वर्मा भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कांग्रेस कार्यालय के बाहर सड़क पर खड़े होकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई, बाकायदा चिल्ला रहे थे, कांग्रेस के नेताओं पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। विधायक ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर महिलाओं से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा दिया। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की, जिसका वीडियो देखिए आप इस वीडियो में देख सकते हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये महिलाएं हंगामा कर रही थी। सबसे बड़ी बात जो इन लोगों ने बताई, इनका कहना था कि ये सब कुछ ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणियां की गई थी और इसी बात से ये इतना गुस्से में है, इतना नाराज है कि यहाँ पर तोड़फोड़ करने चले आए। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं दोस्तों कि जो राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा हो रही है वो बिहार में कई जगह, कई जिलों में, कई शहरों में हो रही है, लेकिन यहाँ पर मंच कोई एक कांग्रेस का नेता नहीं तैयार करता। कांग्रेस के अलग अलग जो कार्यकर्ता हैं वो मंच तैयार करते हैं। इसी तरीके से कांग्रेस के एक मंच को किसी कांग्रेस के नेता ने तैयार किया था और वहां पर कोई शख्स आया, उसने मंच पर चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दे दी, जिसके बाद उस पर तुरंत एक्शन लिया गया, उसे गिरफ्तार किया गया। जांच हुई तो पता चला कि इस शख्स का किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध है या नहीं, ये अब तक खुलकर सामने नहीं आया है। यानी कि न तो वो भारतीय जनता पार्टी का कहीं से भी नजर आ रहा था, न ही कांग्रेस का कहीं से नजर आ रहा था। हाँ, वो कांग्रेस की रैली में जरूर आया था, लेकिन वो वाकई कांग्रेस से जुड़ा हुआ था या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि इस शख्स को प्लांट किया गया था, जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कांग्रेस की रैली में उसे भेजा था ताकि राहुल गांधी की रैली को और कांग्रेस के कार्यक्रम को बदनाम किया जा सके। किसी भी तरीके से इस शख्स का कांग्रेस से कोई सीधा कनेक्शन निकल करके सामने नहीं आया था। हालांकि गिरफ्तारी के बाद उससे अभी भी पूछताछ चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये जो नेता हैं इनका हंगामा शुरू हो गया है। हैरानी की बात तो ये है कि जिस वक्त ये लोग तोड़फोड़ कर रही थी दोस्तों, उस वक्त वहां पुलिस खड़ी हुई थी, लेकिन पुलिस ने एक बार भी उन्हें नहीं रोका। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, कई लोगों ने इस पर टिप्पणी की है, ये आपको देखनी चाहिए। देखिए, अर्चित यादव लिखते हैं कि अगर किसी टिप्पणी से आपत्ति है तो कानून और लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए, ना कि तोड़फोड़ और हिंसा से। जब कानून के रखवाले मूक दर्शक बन जाएंगे तो अराजकता को ही बढ़ावा मिलेगा। इसी के अलावा अमित कालरा लिखते हैं कि नाउ हु विल अरेस्ट दीज लेडीज इफ द ओपोजिशन स्टेजेस सच अ प्रोटेस्ट फॉर वेंडलाइजेस द बीजेपी ऑफिस देन दे विल बी ट्रीटेड इवन मोर बैडली, बट नाउ हु एंड व्हेन विल अरेस्ट दीज लेडीज। यानी कि इनका साफ तौर पर कहना है कि भाई अगर कांग्रेस इस तरीके का कोई प्रोटेस्ट करता, इस तरीके से विरोध जताता कि बीजेपी के दफ्तर में पहुंचकर बीजेपी के दफ्तर को तहस नहस कर देता, तो कांग्रेस पर बहुत तेजी से एक्शन लिया जाता है, उनको अरेस्ट किया जाता है, उनको डिटेन किया जाता है। लेकिन इन महिलाओं पर एक्शन कौन लेगा? क्यों नहीं लिया जा रहा इन पर एक्शन? आखिर इतनी छूट क्यों दी जा रही है? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं हैं। और एक और यूजर ने लिखा है कि शी जस्ट क्वालिफाइड टू बी द नेक्स्ट पीएम, यानी कि इन्होंने अगला मुख्यमंत्री बनने की तैयारी शुरू कर दी। यानी कि मारपीट करो, तोड़फोड़ करो, हंगामा करो और मुख्यमंत्री के लिए क्वालिफाई कर जाओ। इस तरीके से लोगों ने इसका विरोध किया। लोगों का कहना है भाई आप एक्शन ले सकते
गए थे, कानूनी तरीके से एक्शन ले सकते थे, पुलिस में शिकायत कर सकते थे, एफआईआर करवा सकते थे। अगर आपको आपत्ति थी कि राहुल गांधी की यात्रा में किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणियां की गई, तो आप एक्शन लेते। लेकिन आपको तो पता था कि उस शख्स का कोई भी कनेक्शन राहुल गांधी से अब तक तो निकल करके सामने आया नहीं है, ऊपर से वो शख्स गिरफ्तार भी हो चुका है। तो आप करें तो क्या करें, हंगामा करने के लिए इसके सिवा जनता का कहना है कि इनके पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।